देखिए, बीसीसीआई को तय करना है, लेकिन जब मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था तब मैंने एक ही बात कही थी कि दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। कि आप भारत में आतंकवाद भी फैलाओगे, गोलीबारी करोगे, बम धमाके करने का प्रयास करोगे और आप क्रिकेट मैच खेलने की बात भी करोगे, ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। पहले गोली बारूद बंद करो, बम धमाके बंद करो, आतंकवाद को बंद करो। जिस दिन पाकिस्तान आतंकवादी मंसूबों को छोड़ देगा उस दिन खेल का मैदान सज जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने नहीं जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट है भारत के कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के, जो ये ना सोचें कि इंडिया आती नहीं आती है, वो आती ना है। पाकिस्तान के स्टेडियम बने आपके, पर आई थिंक स्टेडियम हमने इंडिया के लिए नहीं तैयार करने, अपनी क्रिकेट के लिए तैयार करने हैं। और पाकिस्तान भी आईसीसी के इवेंट के लिए इंडिया गया था, यही कहा था ना इंडिया ने कि जी ये तो अगर यही रवैया रहा नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सवाल ये मेरा सिर्फ है कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद फैला रहा है, टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो फिर आपने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के साथ मैच क्यों खेला? फिर जब इंडिया अगर नहीं मानेगा पाकिस्तान में आने के लिए तो इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिए जाएंगे। लेकिन ये चीज किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि इंडिया के बगैर आईसीसी का कोई इवेंट हो जाए। ठीक है, फिर पीसीबी क्या करे? पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर वर्ल्ड कप में हम जो है इंडिया में गए, खेला हमने वर्ल्ड कप, और अब जो है इंडिया को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अनुराग ठाकुर जो कि फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान में टीम इंडिया को जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीसीसीआई को ये सोचना चाहिए कि एक साथ दो नाव पैन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक साइड पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म फैलाता है और दूसरी ओर हमारे साथ क्रिकेट खेलने की बात करता है। तो ऐसा नहीं चलेगा जब तक पाकिस्तान टेररिज्म पे काबू नहीं पाएगा और इंडिया में टेररिज्म फैलाना बंद नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और ये सही बात भी है, इंडिया को नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि एक तरफ तुम इंडिया के साथ इंडिया का पैसा लो और दूसरे साइड तुम यहाँ पे टेररिज्म फैलाओ, तो ये हो नहीं सकता है। और पाकिस्तान तो अब बिल्कुल बीसीसीआई बिल्कुल रो पड़ा है, क्योंकि उसने सारी तैयारियां कर ली हैं, स्टेडियम बना दिए हैं, लेकिन इंडिया नहीं आएगा। और दूसरी ओर वो कह रहा है कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम श्रीलंका को भी बुला लेंगे, लेकिन उनको ही पता है कि इंडिया के बिना कोई भी टूर्नामेंट सफल नहीं हो पाएगा। तो या कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने देखना शुरू करते हैं ये वीडियो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने नहीं जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट है भारत के कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी हैं और सबसे खास बात बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। एक भारत में एक इवेंट हुआ वहां पर स्पोर्ट जर्नलिस्ट विभ है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हो रही है, तो आप चूंकि बीसीसीआई के भी सदर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि टीम को जाना चाहिए पाकिस्तान में? तो अनुराग ठाकुर ने बहुत ही, आप कह सकते हैं कि हार्श स्टेटमेंट दी, और वही एक टिपिकल स्टेटमेंट जो आती है उधर से अक्सर आती है कि पाकिस्तान टीम नहीं भेजना और ना ही भेजना चाहिए। और उन्होंने बोला कि अगर उनकी अपनी पर्सनल राय लेनी है तो पाकिस्तान टीम नहीं भेजनी चाहिए बीसीसीआई को, टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं भेजनी चाहिए। और फिर वहां पे पब्लिक भी बैठी थी, तो उन्होंने पूछा कि ये मैं खुद नहीं कह रहा, आप जनता से भी पूछ लें। फिर जनता को पूछ रहे हैं, आप बताएं, तो एक शॉर्ट सा सुनाई देता है, वो कह रहे हैं कि नहीं भेजनी चाहिए। तो ये एक माहौल बना हुआ है वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि भारत ने पाकिस्तान टीम भेजनी या नहीं भेजनी। अगरचे वो एक कैबिनेट मिनिस्टर जरूर हैं और उनका ये कह देना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जाहिर है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, मगर ये फैसला इंडियन गवर्नमेंट ने करना है और इनसे थोड़े से ऊपर वाले लेवल से ये फैसला होगा। अगरचे टीम बीसीसीआई ने भेजनी है और फैसला इंडियन गवर्नमेंट ने करना है, और ये टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी हाँ कह देना और ना कह देना भी मुझे लगता है दोनों बहुत जल्द होगा, क्योंकि अभी भारत में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आएगी जो बजाहिर लग रहा है कि बीजेपी की ही आएगी, और ये अनुराग ठाकुर जो है वो बीजेपी के ही कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं।
मगर इलेक्शन के बाद क्या माहौल बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की है, शरीफ फैमिली की, जिनके बज़ाहिर माने जाते हैं कि मोदी जी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पास में। और ये पाकिस्तान में भी इस तरह की हवा चल रही है कि जब इंडिया में दोबारा गवर्नमेंट नहीं बनेगी और जो कि बज़ाहिर दोबारा मोदी जी की ही नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि ये बर्फ पिघले, तो उसके बाद ही जाकर इस बात को हतमी देखा जा सकता है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा। मगर अभी जो खबरें आ रही हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं आ रही। और एक बात तय है कि भारत इनकार जो करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को पाकिस्तान ना भेजने का, वो पाकिस्तान से नहीं करेगा, वो आईसीसी से करेगा, क्योंकि बेसिकली ये आईसीसी का इवेंट है। पाकिस्तान जस्ट एक होस्ट कंट्री है, पाकिस्तान को सिर्फ इंतजाम संभालने, बाकी सब कंट्रोल आईसीसी के पास होगा। इवेंट में क्या कुछ होना है क्या कुछ नहीं होना वो सब आईसीसी ने करना है। पाकिस्तान ने जस्ट मेजबानी के जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम देने हैं, और बीसीसीआई इस पर पाकिस्तान को इनकार नहीं करेगा, वो आईसीसी को करेगा। और पाकिस्तान भी बीसीसीआई से बात करने का मजाज नहीं है इस हवाले से, क्योंकि ऑफिशियल या प्रोफेशनल लैंग्वेज ये है कि पाकिस्तान आईसीसी से कहेगा कि जो अपनी कमिटमेंट है कि आपका इवेंट है और अब सब टीमों को यहां पे आना चाहिए। ये कमिटमेंट आईसीसी की है कि वो आएगा, जो राइट होल्डिंग सब बेचा हुआ सब मामला है। और दूसरी जो पाकिस्तानी फैंस को डर लगता है वो ये है कि भारत अगर नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं हो कि पाकिस्तान अपने सारे मैचेस यहां पे खेले और मेन इवेंट लाइक फाइनल और बड़े बड़े इवेंट जो बाहर हो, लाइक यूएई में या किसी और कंट्री में, बांग्लादेश वगैरह में हो, जैसा हमारे साथ एशिया कप में हुआ। एशिया कप तक तो ये कहानी थी कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक इवेंट था, वहां तक था। पाकिस्तान ने अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत इसलिए भेजी थी कि ये आईसीसी का इवेंट है। अब पाकिस्तान के अंदर इवेंट जो हो रहा है वो भी आईसीसी का इवेंट है। और दूसरी खास बात, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो साफ है कि उसके बाद भारत ने 2 बड़े इवेंट कराने जिसमें वर्ल्ड कप भी शामिल है। तो फिर क्या पाकिस्तान अपनी टीम भेजेगा? क्योंकि आईसीसी के सामने एक मिसाल बन जाएगी कि एक टीम नहीं आई पाकिस्तान, वो आईसीसी के इवेंट में ही नहीं आई है, तो फिर पाकिस्तान क्या, फिर पाकिस्तान भी एक बड़े स्टेप लेने जाएगा। अगरचे ये सब बातें अगर मगर में जाएंगी, और पहला स्टेप ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें किस हद तक रखता है कि भारत की टीम यहां पर आए और फिर जहां पे इवेंट हो। ऑफ कोर्स भारत की टीम जहां पर आएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है और पाकिस्तानी फैंस ये चाहते हैं कि भारतीय स्टार्स जो हैं वो यहां पर आएं। और आई एम श्योर बहुत से भारतीय फैंस होंगे वो चाहते होंगे कि उनकी टीम पाकिस्तान जाए ताकि वो भी माहौल देखें जैसे पाकिस्तान की टीम जब इंडिया गई थी, जिस किस्म का वहां पे इस्तकबाल हुआ था वो बहुत ही शानदार था। मगर अनुराग ठाकुर साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट बहुत हार्श स्टेटमेंट है। जो वर्ड उन्होंने यूज किए वो मैं नहीं करना चाह रहा हूं, और वो एक टिपिकल वर्ड्स हैं जो हमेशा उनके सियासतदान जो हैं वो यूज करते हैं पाकिस्तान को लेकर। सेम वही वर्ड्स उन्होंने भी यूज किए हैं कि पाकिस्तान पे जो इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान ये करता है वो करता है, फिर हम अपनी टीम को पाकिस्तान क्यों भेजें। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनसे उनकी 2-3 मीडिया इंटरेक्शन हुई, एक कराची में एक लाहौर में, और दोनों में उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने बोला कि आप हौसला रखें, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मगर उनसे सवाल जब ये होता है कि क्या भारत भी आएगा, उसके ऊपर उनका कंक्रीट आंसर नहीं होता। उसकी वजह एक ये भी है कि अभी बहुत टाइम है और इवेंट शुरू जब होगा, लाइक पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी है फेब में है 2025 में, तो लगभग 5-6 माह पहले यहां पर तैयारी होना शुरू होगी, अभी से नहीं होगी, 5-6 माह पहले। और इसका प्रोसीजर ये होता है कि आईसीसी भी अपना एक ऑफिस यहां पे बनाएगा, सब ऑफिस कह लें, और सब इंतजाम को वो देख रहा होगा, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा होगा। तो 5-6 माह यानी ये T20 वर्ल्ड कप जब खत्म होगा तो उसके बाद ये माहौल बनेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो खबरें आएंगी, दरअसल सही खबरें आएंगी, वो तब आएंगी। और दोनों सूरतों में कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रही होगी और दूसरा ये कि भारत में इलेक्शन भी हो चुके होंगे, तो तब जो बात होगी वो कंक्रीट आप बात ले सकते हैं। अभी इलेक्शन होने और इलेक्शन के बाद ही चीजें हैं जो सामने आएंगी। तब स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी कौन होंगे? वैसे भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बीसीसीआई से डायरेक्टली इस तरह कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि बीसीसीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेम जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी डिसीजन लेगा वो डायरेक्ट गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर से लेकर लेगा, सेम बीसीसीआई भी डायरेक्ट गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर से, ना कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर से लेकर वो फैसला करेगी। तो एक स्टेटमेंट है जो कि हौसला अफजा नहीं है मगर बहुत ज्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है। और ये इस बात को लेकर जब तक चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हो जाती, जब तक भारत की तरफ से पक्की हाँ नहीं आती, ये आपको इस तरह की गर्मा गर्म खबरें मिलती रहेंगी जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा एक के अच्छी नहीं होंगी। मगर ये माहौल रहेगा, ये चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि पाकिस्तान में हो रही है, इस तरह का मामला जरूर रहेगा। लेकिन